दोस्तों, भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत जिस धमाकेदार अंदाज में की है, उसने पहले ही मुकाबले में पूरी क्रिकेट दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि इस बार टीम इंडिया सिर्फ खेलने या अनुभव लेने नहीं आई है, बल्कि खिताब जीतने और इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरी है। लीग स्टेज के अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को जिस तरह से चारों खाने चित किया, वह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि वह जीत भारतीय टीम की आक्रामक सोच, मजबूत रणनीति और खतरनाक मानसिकता का खुला प्रदर्शन थी। पहले मुकाबले में टीम इंडिया हर विभाग में यूनाइटेड स्टेट्स से कई कदम आगे नजर आई, जहां बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ विकेट झटके और फील्डिंग में भारतीय खिलाड़ियों की फुर्ती और जुनून देखने लायक था। इस जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और अब टीम का अगला मुकाबला नामीबिया के खिलाफ होने जा रहा है, जहां से T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली रोमांच शुरू होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस मुकाबले से पहले ही कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है, जिसने भारतीय फैंस के साथ साथ विरोधी खेमे में भी हलचल मचा दी है। भले ही भारतीय टीम इस समय T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में नंबर 1 की टीम हो, लेकिन इसके बावजूद सूर्य कुमार यादव नामीबिया जैसी टीम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि T20 क्रिकेट में एक छोटी सी चूक भी मैच का रुख पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि नामीबिया के खिलाफ दूसरे मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि इस वर्ल्ड कप में सिर्फ वही खिलाड़ी मैदान में उतरेगा जो 100% देने के लिए तैयार होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत के बावजूद भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। जहां किसी ने बल्लेबाजी में आसान मौकों को गंवाया, तो किसी की गेंदबाजी में वह धार नजर नहीं आई जो इस स्तर के टूर्नामेंट में जरूरी होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान और कोच ने बिना किसी दबाव या भावनात्मक लगाव के 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। यह फैसला जितना सख्त था उतना ही जरूरी भी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर कोई भी टीम कमजोर खड़ी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। और गौतम गंभीर की सोच हमेशा से यही रही है कि बड़े टूर्नामेंट में नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलता है। इन 3 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद भारतीय टीम में 3 ऐसे खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी करवाई गई है, जिनकी एंट्री ने पूरी टीम की ताकत को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। और यही वजह है कि बदली हुई भारतीय प्लेइंग 11 को देखकर हर कोई हैरान रह गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारतीय टीम ने नामीबिया के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी सबसे मजबूत और आक्रामक प्लेइंग 11 उतारने का फैसला किया है, वैसे ही नामीबिया के कैंप में तनाव और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि अब उनके सामने वह टीम इंडिया होगी जो शुरुआत से ही आक्रमण करती है और विरोधी को संभलने का मौका नहीं देती। नामीबिया भले ही कागजों पर भारत से कमजोर मानी जाती हो, लेकिन हाल के समय में उसने कई T20 मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया है कि वह किसी भी दिन किसी भी बड़ी टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। और शायद यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। बदली हुई प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो T20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट बेहद खतरनाक है, जो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकते हैं और जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी या बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। इन खिलाड़ियों की वापसी ने भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को संतुलित और घातक बना दिया है, जिससे नामीबिया के लिए इस मुकाबले में चुनौती कई गुना बढ़ गई है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम एक अलग ही रंग में नजर आ रही है, जहां फैसले तेज हैं, सोच निडर है और हर खिलाड़ी को साफ भूमिका दी गई है, जिससे टीम का माहौल पूरी तरह सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देता है। इस बदली हुई प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी जानता है कि यह मुकाबला उसके करियर के लिए बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर किया गया एक शानदार प्रदर्शन खिलाड़ी को रातों रात स्टार बना सकता है। बल्लेबाजी क्रम में जहां विस्फोटक शुरुआत की पूरी तैयारी है, वहीं मध्य क्रम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो दबाव में भी शांत रहते हुए मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने और जीत दिलाने का मादा रखते हैं। और गेंदबाजी विभाग में इतनी विविधता है कि नामीबिया के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होने वाला। इस पूरी प्लेइंग 11 को देखकर साफ महसूस होता है कि भारतीय टीम सिर्फ जीत दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि नामीबिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है, ताकि टूर्नामेंट के आगे के मुकाबलों से पहले एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जा सके। नामीबिया के खिलाड़ी भी यह अच्छी तरह समझते हैं कि अगर उन्होंने शुरुआत में ही भारतीय टीम को दबाव में नहीं डाला, तो मैच बहुत जल्दी उनके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि भारत की यह टीम एक बार लय पकड़ ले तो फिर उसे रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से जोश, जुनून और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई
इस मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है। यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण लीग मैच नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और चुनौती के बीच की जंग है, जहां एक तरफ भारत अपने विजयी अभियान को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो वहीं नामीबिया इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगा। यही वजह है कि फैंस को इस मैच से जबरदस्त रोमांच की उम्मीद है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में एक ओवर एक कैच या एक विस्फोटक पारी पूरे मैच की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं है, और सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी में भारत एक बार फिर यह साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है कि वह क्यों टी20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक और नंबर 1 टीम मानी जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय टीम नामीबिया को हरा कर ली स्टेज में बैक टू बैक दूसरी जीत दर्ज करती है, या फिर नामीबिया कोई बड़ा उलटफेर करके पूरे टी20 वर्ल्ड कप 2026 को हिलाकर रख देती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि क्रिकेट फैंस को एक बार फिर से एक हाई वोल्टेज, बेहद रोमांचक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस शानदार और दमदार अंदाज में जीत दर्ज की है, उसके बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और अब हर किसी की नजर भारतीय टीम के अगले मुकाबले पर टिकी हुई। पहले मैच की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने नामीबिया के खिलाफ खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं, किन नए चेहरों को मौका मिला है, और इन बदलावों के पीछे कप्तान और कोच की क्या रणनीति है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह पूरी जानकारी भी देने वाले हैं कि भारत और नामीबिया के बीच यह रोमांचक टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, यह मैच किस मैदान पर होने वाला है, और भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर किया जाएगा, और आप इसे मोबाइल या टीवी पर कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, ताकि आप मैच का एक भी पल मिस न करें। यानी यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है, जहां आपको टीम इंडिया की बदली हुई प्लेइंग 11 से लेकर मैच की डेट, टाइम, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी एक ही जगह मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा समय में भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज कौन सा खिलाड़ी है, जो बड़े मुकाबलों में टीम को जीत दिलाने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और दमदार खबरें सबसे पहले चाहिए, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल संजू क्रिकेट को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय गंवाए अब शुरू करते हैं आज की यह बेहद खास, रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जहां आपको मिलने वाली है टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और नामीबिया के बीच खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की, क्योंकि इस मुकाबले को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टूर्नामेंट में मजबूत शुरुआत कर ली है, और अब सभी की नजरें टीम इंडिया के दूसरे लीग मैच पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, भारत और नामीबिया के बीच यह अहम टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला 12 फरवरी दिन गुरुवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, और इस हाई वोल्टेज मैच की मेजबानी दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में की जाएगी। दिल्ली के इस मैदान पर पहले भी कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, और एक बार फिर से फैंस को यहां जबरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, ताकि आप मैच का एक भी पल मिस ना करें। दोस्तों, इस टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध होगी। वहीं अगर आप मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और नामीबिया के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच से पहले आंकड़े यह समझने में मदद करते हैं कि दोनों टीमों के बीच अब तक मुकाबला किसका भारी रहा है। दोस्तों, अगर भारत और नामीबिया के बीच खेले गए टी20 मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो साफ दिखाई देता है कि अब तक इस फॉर्मेट में पूरी तरह से भारतीय टीम का दबदबा रहा है। भारत और नामीबिया की टीमें अभी तक बहुत ज्यादा बार आमने सामने नहीं आई हैं, बल्कि दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ एक ही टी20 मुकाबला खेला गया है, और उस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नामीबिया को आसानी से हराया था। यही वजह है कि नामीबिया की टीम को आज तक भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में एक भी जीत नसीब नहीं हो पाई है। ऐसे में आने वाले इस मुकाबले में नामीबिया की पूरी कोशिश होगी कि वह इतिहास बदलने का काम करे और भारत के खिलाफ
T20 में अपनी पहली जीत दर्ज करे। नामीबिया के खिलाड़ी इस मैच को अपने लिए एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे होंगे, क्योंकि अगर वे भारत जैसी मजबूत और नंबर 1 मानी जाने वाली टीम को हरा देते हैं तो यह जीत उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम भी पूरी तरह से सतर्क है और वह किसी भी हालत में नामीबिया को अपने खिलाफ पनपने का मौका नहीं देना चाहेगी। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर न सिर्फ टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी, बल्कि नामीबिया के खिलाफ T20 फॉर्मेट में अपना दबदबा बरकरार रखने पर भी होगी। आंकड़ों की बात करें तो अनुभव, बल्लेबाजी की गहराई, गेंदबाजी की विविधता और बड़े मैच खेलने का अनुभव, इन सभी मामलों में भारतीय टीम नामीबिया से कहीं आगे नजर आती है और यही कारण है कि आंकड़े भी भारत के पक्ष में झुके हुए दिखाई देते हैं। हालांकि दोस्तों, T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां सिर्फ आंकड़ों के भरोसे मैच नहीं जीते जाते। मैदान पर जो टीम बेहतर खेल दिखाती है वही जीत हासिल करती है। फिर भी अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड और मौजूदा ताकत को देखा जाए तो भारतीय टीम इस मुकाबले में नामीबिया के ऊपर भारी नजर आती है और फैंस को उम्मीद होगी कि भारत एक बार फिर से जीत दर्ज करते हुए नामीबिया के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत और नामीबिया के बीच खेले जाने वाले इस बेहद अहम मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी T20 मैच में पिच की भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है और यही पिच तय करती है कि मुकाबला हाई स्कोरिंग होगा या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच हमेशा से अपनी अलग पहचान के लिए जानी जाती रही है। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, खासकर जब मैच की शुरुआत होती है तब गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और शॉट खेलना आसान रहता है। शुरुआती ओवरों में जो बल्लेबाज सेट हो जाता है वह यहां लंबे शॉट खेलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। यही वजह है कि इस मैदान पर T20 मुकाबलों में अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे पिच थोड़ी धीमी होने लगती है और फिर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर T20 मुकाबलों में औसतन पहली पारी का स्कोर करीब 160 से 170 रन के आसपास रहा है, जबकि कई बार 200 के पार का स्कोर भी बन चुका है। कुल मिलाकर यह पिच भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम के लिए काफी मुफीद मानी जा रही है। लेकिन अगर नामीबिया के गेंदबाज सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो मुकाबला रोमांचक बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव नामीबिया के खिलाफ अपनी बदली हुई और बेहद आक्रामक प्लेइंग 11 के साथ किस तरह मैदान पर उतरने वाले हैं। और सबसे पहले नजर डालते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी पर, क्योंकि T20 क्रिकेट में मजबूत शुरुआत किसी भी मैच की दिशा तय कर देती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में नंबर 1 पोजीशन पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका देकर साफ संकेत दे दिया है कि टीम इंडिया शुरुआत से ही नामीबिया पर दबाव बनाना चाहती है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और खास तौर पर बतौर सलामी बल्लेबाज इस वक्त वह T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। अभिषेक शर्मा के सामने गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान काम नहीं होता, बल्कि यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जाता, क्योंकि वह पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही विरोधी टीम के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर तेजी से रन बटोरते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बिना समय गंवाए मैच पर अपना असर छोड़ते हैं और सामने वाली टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे और भी ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा अब तक T20 फॉर्मेट में 39 मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक और 2 शानदार शतक भी देखने को मिले हैं, जो यह साबित करता है कि वह सिर्फ तेज शुरुआत ही नहीं करते बल्कि बड़ी पारी खेलने का भी माद्दा रखते हैं। यही वजह है कि मौजूदा समय में कई क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें इस फॉर्मेट का बादशाह मानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी के दूसरे बल्लेबाज की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए विकेटकीपर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन अपनी शानदार टाइमिंग, क्लीन हिटिंग और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं। हालांकि यह भी सच है कि हाल के कुछ मुकाबलों में संजू सैमसन का फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, जिसकी वजह से उन पर सवाल भी उठे हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में एक अच्छी पारी खिलाड़ी की पूरी कहानी बदल सकती है और संजू सैमसन इसी बड़े मौके की तलाश में है। नामीबिया के खिलाफ मिलने वाला यह मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का शानदार अवसर हो सकता है। अगर हम संजू सैमसन के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे काफी प्रभावशाली दिखाई देते हैं। दोस्तों, संजू सैमसन अब तक T20 फॉर्मेट में 57 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनकी प्रतिभा और क्षमता को दर्शाता है। इस दौरान उनके नाम 3 शानदार शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं
भारतीय टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में बाएं हाथ के प्रतिभाशाली और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल करने का अहम फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा इस समय भारतीय टीम के उन युवा खिलाड़ियों में से एक हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच की रफ्तार को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की काबिलियत रखते हैं। हाल ही में चोट से वापसी करने के बाद तिलक वर्मा ने जिस तरह से अपनी फॉर्म दिखाई है, उसने टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने वापसी के बाद कुछ अहम पारियां खेलकर यह साबित कर दिया है कि वह पूरी तरह फिट हैं और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हैं। अगर हम तिलक वर्मा के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे और भी ज्यादा दमदार नजर आते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा अब तक T20 फॉर्मेट में 41 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 1200 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 6 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 4 बल्लेबाज की, जहां प्लेइंग 11 में इस पोजीशन पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इस समय T20 क्रिकेट में जिस गजब की लय में चल रहे हैं, उसे देखकर विरोधी टीमों के गेंदबाजों में पहले से ही खौफ साफ दिखाई देता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक और इनोवेटिव बल्लेबाज माना जाता है, जो मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। हाल ही में खेले गए मुकाबलों में उन्होंने जिस अंदाज में बड़ी बड़ी पारियां खेलते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे यह साफ हो गया है कि वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को अकेले दम पर तहस नहस करने की काबिलियत रखते हैं। अगर हम सूर्य कुमार यादव के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे और भी ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देते हैं। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव अब तक T20 फॉर्मेट में 105 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 3000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक और 4 शानदार शतक भी देखने को मिले। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 5 बल्लेबाज की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम पोजीशन पर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या वह नाम है जिनके सामने किसी भी टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अकेले दम पर मैच का रुख पलट देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से वह गेंदबाजों की कमर तोड़ने का दम रखते हैं, तो वहीं अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ऑलराउंडर माना जाता है। T20 क्रिकेट में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया को जबरदस्त संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर ऊपर आकर तेजी से रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में कप्तान के लिए एक अहम हथियार साबित होते हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी अहमियत और भी साफ हो जाती है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या अब तक T20 फॉर्मेट में 130 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की ताकत को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं, जो यह साबित करता है कि वह लगातार टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलते आए हैं। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अपने T20 करियर में 105 से ज्यादा विकेट भी झटके हैं, जो उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर के रूप में स्थापित करता है। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 6 बल्लेबाज की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में इस पोजीशन पर भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे खतरनाक फिनिशर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और डेथ ओवर्स में उनकी मौजूदगी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए सिरदर्द बन जाती है। यही वजह है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट दोनों को उन पर पूरा भरोसा है। डेथ ओवर्स में रिंकू सिंह जिस तरह से यॉर्कर और स्लोअर गेंदों को बाउंड्री के पार भेजते हैं, उससे गेंदबाजों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अगर हम रिंकू सिंह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी उपयोगिता और भी साफ हो जाती है। दोस्तों, रिंकू सिंह अब तक T20 फॉर्मेट में 41 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 650 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 7 बल्लेबाज की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में इस पोजीशन पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं। जब शिवम दुबे लय में होते हैं तो मिडिल और डेथ ओवर्स में बड़े बड़े छक्के लगाने की उनकी क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। खासतौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शिवम दुबे का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, जहां वह लंबे छक्कों से मैच की तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। अगर हम शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें
तो वे टीम के लिए एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में उभर कर सामने आते हैं। दोस्तों, शिवम दुबे अब तक T20 फॉर्मेट में 56 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 750 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी बल्लेबाजी की निरंतरता को दर्शाता है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो शिवम दुबे ने T20 करियर में 26 से ज्यादा विकेट भी हासिल किए हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 8 खिलाड़ी, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में इस पोजीशन पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार, धारदार सीम मूवमेंट और आक्रामक अंदाज की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। सिराज ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में कप्तान के लिए विकेट निकालने का दम रखते हैं, चाहे नई गेंद हो या फिर मैच का दबाव भरा अहम मोड़। मोहम्मद सिराज का जोश और आक्रामकता मैदान पर भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का काम करती है और विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव भी बनाती है। अगर हम मोहम्मद सिराज के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वे सीमित मौके मिलने के बावजूद प्रभावशाली दिखाई देते हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज अब तक T20 फॉर्मेट में 16 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी विकेट लेने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के नंबर 9 खिलाड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में इस पोजीशन पर विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन पर हर बड़े मुकाबले में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। उनकी सटीक यॉर्कर, खतरनाक स्लोअर गेंदें और अलग तरह का एक्शन उन्हें दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना देता है। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर जसप्रीत बुमराह किसी काल से कम साबित नहीं होते, क्योंकि वह हर परिस्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, चाहे पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो या फिर डेथ ओवर्स का दबाव भरा समय। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का सबसे बड़ा मैच विनर गेंदबाज माना जाता है। अगर हम जसप्रीत बुमराह के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी महानता और भी साफ दिखाई देती है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह अब तक T20 फॉर्मेट में 87 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 107 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता और घातक गेंदबाजी का सबूत है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 खिलाड़ी, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने बेहद कम समय में T20 फॉर्मेट में अपनी अलग पहचान बना ली है और अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी गेंदों में छिपी विविधता, फ्लाइट, गति में बदलाव और एक्शन की चालाकी उन्हें T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज बनाती है। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि बल्लेबाज उनकी गेंद को पढ़ नहीं पाते और इसी वजह से वह लगातार विकेट निकालने में सफल रहते हैं। मिडिल ओवर्स में जब रन रोकना और विकेट लेना बेहद जरूरी होता है, उस समय वरुण चक्रवर्ती कप्तान के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं। अगर हम वरुण चक्रवर्ती के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी प्रभावशीलता साफ दिखाई देती है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती अब तक T20 फॉर्मेट में 37 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 60 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी घातक गेंदबाजी का मजबूत प्रमाण है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 खिलाड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अनुभवी स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो मिडिल ओवर्स में बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को जकड़ने और सही समय पर विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कलाई की जादुई स्पिन, फ्लाइट और गुगली बल्लेबाजों के लिए हमेशा बड़ी चुनौती साबित होती है। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह रन गति पर लगाम लगाने के साथ साथ विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं, जिससे बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना किसी भी टीम के लिए बेहद अहम होता है और इसी भूमिका में कुलदीप यादव भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं। अगर हम कुलदीप यादव के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। दोस्तों, कुलदीप यादव अब तक T20 फॉर्मेट में 54 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उन्होंने 90 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों, नायब के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की होने वाली है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्लेइंग 11 में आपको किस खिलाड़ी को और मौका मिलना चाहिए था। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।